हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे 3 ऐसे स्टॉक्स की। माला माल कर तो दिया, लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगा, चाहे आपने इन्वेस्ट किया हो या नहीं किया हो, बट हर स्टॉक जब मूव करता है तो वो आपको बहुत कुछ सिखाता है। उस लर्निंग को जरूर देखें, उस लर्निंग को जरूर समझें। जरूरी नहीं है कि आप हर स्टॉक में इन्वेस्ट करो। आपने कुछ चुनिंदा स्टॉक में इन्वेस्ट किया होगा और इन्वेस्ट करने की सोच रहे होंगे, ठीक है वो, लेकिन जो मूव स्टॉक कर रहा है उसके रीड करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो 3 स्टॉक्स, और ये 3 स्टॉक्स तो हम आपको सही टाइम, बिल्कुल मैं कहूंगा एग्जैक्ट टाइम पे आपको बता दिए गए थे पहले ही, लेकिन क्या उस टाइम पे प्राइस का मूवमेंट? बिल्कुल नहीं। सीधे आपको इन स्टॉक्स की तरफ लेके चलूंगा जिन 3 स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले तो कल ही मैंने आपको एक स्टॉक बताया था, श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। देखिए, जब भी हम आपके साथ कोई भी स्टॉक लेके आते हैं, उसकी डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, तो आप एंड तक वीडियो को जरूर देखा कीजिए, क्योंकि वहां पे बहुत कुछ लर्निंग, अगर आप सीखने वाले हो तो मैं आपको क्लियर कट पहले ही कह देता हूं, अगर आप लर्निंग माइंडसेट से स्टॉक मार्केट में जाओगे ना, तो मार्केट में पैसा ही पैसा, कमी नहीं है। हमारे से जुड़े जो प्राइवेट ग्रुप से जुड़े हुए मेंबर्स हैं, वो भाई इस तरीके से धीरे धीरे करके, स्टार्टिंग में ऐसे फेज पे थे कि उनको चीजें टफ लग रही थी, समझने में थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ, लेकिन आज की डेट में जब देखोगे बहुत सारे वीडियोस तो मैं वही क्रिएट करता हूं जो वो एनालाइज करके हमें बताते हैं। अब आपको इस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि खुद टिप यहां पे दे सकते हैं, मान के चलिए, लेकिन टिप पे विश्वास नहीं, आपकी अपनी एनालिसिस और आपके अपनी डिसीजन मेकिंग शुड बी मैनेज्ड। मैं कहूंगा रिस्क मैनेजमेंट शुड बी प्रॉपर। ये सब आपको अंदर से आना चाहिए, फील आनी चाहिए, मान के चलिए। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी आज की डेट में भाई 1208 तक का एक दिन के अंदर, कल का जो 1116 के आसपास था जब हमने कल वीडियो क्रिएट किया, आज सुबह से उछला और अच्छा खासा गेन इसने दिया एक दिन के अंदर। बट जो हमारा स्ट्रक्चर था वो तो काफी लंबा है, यानी कि मंथली का स्ट्रक्चर था जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे। फिर मैं बात करूंगा एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस और साथ के साथ आईजीएल के तो हमने बहुत सारे वीडियोज आपके लिए क्रिएट किया, और बिल्कुल 420 425 के लेवल से अक्टूबर नवंबर की सीरीज से, और अभी रिसेंटली जब करेक्शन आई थी उसका रेजोल्यूशन हुआ था, फिर से आपके लिए वीडियो अपडेट किया गया था। भाई बड़ा धमाका हो सकता है। तो इन तीनों स्टॉक्स को देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं प्रीवियस वीडियोस पे। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी, अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो फिर से रिपीट करके इस वीडियो को जरूर देखें। तब तक प्राइस में मूवमेंट नहीं हुआ था, बुलिश क्रॉस बन चुका था, करेक्शन थी, करेक्शन का रेजोल्यूशन था। अभी डिटेल में फिर से बात करेंगे, इसकी समझने की कोशिश करेंगे। ये श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ऊपर आई बटन पे लिंक होगा, दोनों को जरूर देखें। तो अब मैं सीधे पहले आपको लेके चलता हूं इसके चार्ट पे। ये देखिए क्यों ये स्टॉक हमारे रडार में आया था। सबसे पहले देखिए मूवमेंट हुआ है। अब आपको क्या, जो अच्छा मूव कर गया उसी को आप दिखाते हो, तो मैं आपको क्लियर बता दूं यहां पे, अच्छा मूव अगर आप देखो, मेजॉरिटी स्टॉक मार्केट पूरी की पूरी मूव कर दी है, लेकिन जो राइट टाइम पे ये सिचुएशन समझोगे ना, तो ये आपके जब मार्केट डाउन साइड भी जाएगी ना, तब भी आपके काम करेगी। और रिस्क मैनेजमेंट की जो हमेशा मैं बात करता हूं कि भैया जो मूव नहीं किया वहां पे क्या आपने रिस्क लगाया है, अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो 70-80% का भी अगर आप सक्सेस रेट होता है, क्योंकि आप रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर लेके जाते हो, तो वो आपके पैसे को बचाता है। देखिए जरा, बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल और रैली स्टार्टेड। ये देखिए कल क्यों वीडियो लेके आए थे आपके लिए, क्योंकि भी ये ब्रेकआउट के बिल्कुल नियर आके यहां पे बैठा हुआ था, कि बिल्कुल तैयार बैठा हुआ भागने के लिए, ऐसा पानी पी के आया और पानी पी के उठ के ऐसे कहते हैं रेडी स्टडी गो, उस मोड में बैठा हुआ था। और आज की डेट में छप्पर फाड़ के रिटर्न इसने हमको दिए। देखिए इसीलिए कल की डेट में इस स्टॉक का वीडियो आपके लिए क्रिएट किया गया था। देखिए अब आपको क्या, बहुत ही अच्छी बात है, ये कहां तक भाग सकता है। देखिए टारगेट की जब भी मैं बात करता हूं ना, तो मैं सबसे पहले आपको कहता हूं कि आपका गोल क्या है। उस गोल को जब आप समझते हो, देखिए आपकी गोल अलग अलग हो सकता है। मतलब आप पोजिशनल ट्रेडर हो, पोजिशनल मतलब जैसे जैसे करेक्शन आ रही है तो आप पोजीशन को अपने बढ़ाते जा रहे हो, तो फिर आपको इन जो इस तरीके के करेक्शन से फर्क नहीं पड़ता। मतलब यहाँ पे इस करेक्शन के रेजोल्यूशन पे आपने पोजीशन बढ़ाई, यहाँ पे फिर से पोजीशन ली, जब ये चीजें पूरी बदल जाएंगी, ट्रेंड रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा, तब आप जाके एग्जिट करोगे, तो आपको फर्क नहीं पड़ता फिर ऐसी करेक्शन से। लेकिन अगर आप खाली इस स्विंग को ट्रेड कर रहे हो, जैसे कि मैं अगर कहूँ वीकली स्विंग को मैं 10-40 के आसपास से ट्रेड कर रहा हूं, तो मेरी जैसी स्विंग में यहाँ पे मुझे बियरिश ज्वाइंट मिलेगा, मैं निकल जाऊंगा। तो जब आपका गोल आपको क्लियर होता है तो चीजें आपको समझ में आती है। तो ये आईजीएल का स्टॉक देखे, मैंने आपको फिर से कहा, सीखने के लिए बहुत कुछ है। ये मूव क्या था, मंथली पे बड़ी कैंडल छोटी कैंडल का कॉन्सेप्ट था, और उसके बाद रैली आपने देख ली। लेकिन श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी, आईजीएल नहीं, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी। अब मैं आपको लेकर चलता हूं आईजीएल की तरफ। अब जरा आईजीएल देखिए,
इस स्टॉक को देखिए, आपको यकीन नहीं होगा, दिसंबर 26 को आपको क्लियर कट इन्फॉर्मेशन दी गई थी, तब इसका प्राइस ऑलमोस्ट 489 के आसपास था। भाई स्टॉप लॉस मिल चुका है, एंट्री के लिए तैयार है ना, स्टॉक बड़ा धमाका करेगा। देखिए स्टॉक में होगा बड़ा धमाका, दिसंबर 26 का ये वीडियो है, और इसके डिस्क्रिप्शन में मैं कहूंगा अभी का वीडियो जस्ट रोकिए और पुराने वीडियो को देखिए। आईजीएल का पुराना ही नहीं, जब ये इन लेवल्स पे था, 420 के लेवल पे था, यहाँ पे नहीं, बॉटम पे नहीं, जब ये करेक्शन रिजॉल्व हो रही थी 420 के लेवल पे, तब वीडियो क्रिएट किया गया था नवंबर में। वो वीडियो भी जरूर देखना, अगर आपने पास्ट में देखा तो अच्छी बात है, लेकिन वो वीडियो भी अगर आप देखोगे तो आपको करे वाह, मजा आ जाएगा आपको देख के कि ये तो क्या हो गया, ये तो बहुत ही सिंपल है। देखिए एक रिटेल निवेशक की मैं हमेशा बात करता हूं, उसको ना सिंपलिसिटी से प्यार होना चाहिए, सिंपल चीज है। और आईजीएल का स्टॉक हमारी रडार में क्यों आया था, जैसे श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी आपने देखी, तो आईजीएल में भी सिमिलर कॉन्सेप्ट, बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल बन रही थी, तो इसीलिए हमारी रडार में ये स्टॉक पहले ही आ गया था, जब इसका प्राइस इस लेवल तक पहुंचा ही नहीं था। और उससे पहले रडार में क्यों आया था, क्योंकि ये करेक्शन रेजोल्यूशन में हमें ये सिग्नल मिला था कि भैया ये ज्वाइंट की फॉर्मेशन हो रही है, तो हमें स्टॉप लॉस मिल चुका था और एंट्री के लिए तैयार था, तब रडार में आया था। और अब फिर से क्यों रडार में आया, क्योंकि फिर से करेक्शन आई और उसका रेजोल्यूशन। अब ये देखिए वीकली चार्ट जरा हम समझें ध्यान से। अभी मैं जब आपको तीसरे स्टॉक के ऊपर लेके जाऊंगा तो ये सारी चीजें आपको और आसान लगेंगी। ये हाई पॉइंट, ये स्टॉप लॉस, ये देखिए क्या जबरदस्त जंप। लेकिन उसके बाद मैंने आपको हमेशा कहा है, अगर किसी भी टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो, रैली के बाद अगली करेक्शन आपके लिए फिर से अपॉर्चुनिटी, इसीलिए हमें स्टॉप लॉस मिला था और ये पॉइंट हमारा एंट्री का आपको क्लियर कट। मतलब अब आप कहोगे क्या लेट हो चुके हैं, देखिए दिसंबर 26 की, ये मत कहना कि बताया नहीं, तो ये मत कहना। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखिए, सीखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, खुद प्रैक्टिस कीजिए। जितने चार्ट आप देखोगे, जितनी चीजें समझोगे, आपके लिए सबसे बेसिक पार्ट क्या, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हो, चाहे आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, चाहे आप किसी भी तरीके के इन्वेस्टर हो, तो आपके लिए बेसिक चीज है कि भाई ट्रेंड को पहचानना है। अब ट्रेंड की पहचान ये होती है, ये समझ लो, हायर है हायर लो की सीरीज। ये आपको सुनने में लगेगा क्या, ये मतलब ये लगता है कि क्या है हायर है हायर लो, ये अप ट्रेंड की पहचान होती है। जिस दिन आपने इस चीज को वैल्यू देने लग गए तो आप समझ लिए मार्केट में मजे आने लग जाएंगे आपको। देखिए ये देखिए ये आपका स्टॉप लॉस, अप ट्रेंड में ये स्टॉप लॉस, एंट्री, फिर डिपेंड करता है आपका गोल क्या। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तब आपने पोजीशन बनाई, यहाँ पे फिर पोजीशन ऐड की, यहाँ पे पोजीशन ऐड की। स्विंग ट्रेडर हो तो आपने यहाँ पे एंट्री किया, जैसे ये बेयरिश जॉइंट बना आपने एग्जिट कर लिया, तो वो आपके गोल के हिसाब से। देखिए मजेदार है कि नहीं है। देखिए अब आप कहोगे, मैं इसीलिए कह रहा था कि भाई पहले उस वीडियो को देखें, अगर डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो ये वो 26 दिसंबर इस रेंज में तब ये स्टॉक था, तब ये बड़ा वाला मूव भी नहीं आया था 498 के आसपास। बढ़िया एंट्री का मौका, ब्रेकआउट के बाद फिर पुल बैक भी आपको देखने को मिला। ब्रेकआउट की डेफिनेशन आपके पास ऑलरेडी है ही। अब मैं तीसरे स्टॉक की तरफ लेके जाऊंगा आपको, एचडीएफसी लाइफ हो, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, इनके वीडियोस आपके लिए ऑलरेडी क्रिएटेड थे। अब ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपको, ये मत कहना कि हमें पहले बताया नहीं, तो मैं आपको इसीलिए सीधे पहले वीडियो के ऊपर लेके जाऊंगा जहां पे हमने बात करी थी एचडीएफसी लाइफ की, और ये भी दिसंबर 26 का वीडियो है। पहले इसको देखो, समझो, और आपके लिए हमने स्टॉप लॉस पहले ही दिखा दिया था, लेकिन एंट्री पॉइंट 670, तब एंट्री दूर थी, एंट्री दूर थी कि भैया वो इंतजार करो, वो पार हो जाएगा तो और सेफ साइड आपका होगा। सेफ साइड समझ लो, मतलब रिस्क और खत्म हो जाएगा आपका। तो एचडीएफसी लाइफ को अब देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। शेयर तो बड़े अच्छे लग रहे होंगे आपको, लेकिन इस स्टॉक को हम अब से नहीं, इस स्टॉक को जब आप देखोगे तसल्ली से तो आपको मजा आने वाला है। देखिए तेजी करेक्शन, अगली रैली, और इस पर्टिकुलर रैली को देखिए, ये ब्रेकआउट के नियर हमको मिल गया था, इसीलिए ये स्टॉक हम अब से नहीं, बल्कि जो ये करेक्शन आई थी ना 660 के लेवल से हम इसको कवर कर रहे हैं। और रिसेंटली हमने इसको क्यों कवर किया था 670 में, बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल का ब्रेकआउट था और ब्रेकआउट के नियर हमको करेक्शन मिला, इसीलिए हमने इसको फिर से कवर किया था। समझिए आपको यार मजेदार, मजा आ गया। तो अब डिपेंड करता है आपका गोल क्या है। अब मजेदार चीजें तो मैं आपको बताता रहता हूं। देखिए तेजी, पहली करेक्शन, इस रेंज पे भी आपके लिए वीडियो क्रिएट किया गया था। तेजी, दूसरी करेक्शन, तो दूसरा वीडियो आपके लिए 600 के लेवल के आसपास जरूर आया होगा डेफिनेटली, क्योंकि इन स्टॉक्स को हम ट्रैक करते रहते हैं, करेक्शन रिजॉल्व होती है तो हम तो यहाँ पे कई हंड्रेड्स ऑफ स्टॉक्स को देखते हैं, समझते हैं, एनालाइज करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसके बेसिस पर आपके लिए थोड़ा बहुत वीडियोस क्रिएट करता हूँ। लर्निंग मेंबर आप तो हमारे पास एक अच्छा खासा, ये मान के चलिए कि ग्रुप है, अच्छा खासा प्राइवेट ग्रुप, जो हमारे
इस स्टॉक्स को एनालिसिस के लिए हमारे काम जिन्होंने हल्का कर दिया, वो सोचिए कितनी अच्छी बात है, हमारा काम हल्का कर दिया और अच्छी खासी एनालिसिस करके वही ले आते हैं, उसमें से सिलेक्टेड स्टॉक्स का हम आपके लिए भी वीडियो क्रिएट कर देते हैं। ये देखिए क्यों 26 तारीख को वीडियो बनाया गया। 26 तारीख को वीडियो बनाने का मकसद क्या था? ये मकसद था भाई, ये जो करेक्शन आई थी, ये जॉइंट की फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही थी, इसीलिए मकसद था। और इस मकसद के साथ साथ मैंने आपको एक और बात बताई है। क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था 650 का। तो हमको इसके नियर क्या मिलेगा? पुल बैक, कंसोलिडेशन, करेक्शन, बेसिक सेम है। मतलब अगर आप सेंटेंस चाहे टफ बनाओ, इजी बनाओ, बेसिक्स आपको सिंपल है। अगर इंग्लिश सीखनी है, इज एम आर आपको लगाना है, वोकैबुलरी फिर आप उसमें टफ वर्ड यूज कर लो, लेकिन बेसिक्स ABCD है। वर्ड कितने भी टफ हो, मीनिंग चाहे हमें भी नहीं पता हो, आपको भी नहीं पता हो सकते हैं, बट बेसिक्स क्या है? सेम है। अप ट्रेंड इज हायर लो, और ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन, करेक्शन, और आपने देखा और रैली स्टार्ट। और आज की डेट में कहां पहुंच गया? 717। तो इन 3 स्टॉक्स में मैंने आपको एक ही मैसेज देने की कोशिश करी कि हमारे पास बेसिक्स है, ABCD जो है वो कॉमन है। बस अगर आप देखोगे आपको मजा आने वाला है। देखिए मार्च की गिरावट के बाद अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो उसके लिए तो ये सोने पे सुहागा वाली बात थी, जो यहां पे करेक्शन आई थी। देखिए समझ लो इस बात को। अब अगला लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो मंथली वीकली को देखेगा, क्योंकि फिर से करेक्शन आएगी, फिर इन्वेस्ट करेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं जो मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि भाई रिस्क मैनेजमेंट शुड बी योर प्रायोरिटी, लर्निंग शुड बी योर प्रायोरिटी। अर्निंग को सेकेंडरी रखिए। अगर आप साल 2 साल नहीं भी कमाओ ना स्टॉक मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप साल 2 साल मैं कहूंगा 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए लेके मार्केट में काम करो, कोई दिक्कत नहीं। एक शेयर लेके काम करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्टार्टिंग के टाइम को हमेशा लर्निंग के ऊपर फोकस रखिए। और फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आएगा। और अब देखिए टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज हमने इसीलिए स्टार्ट कर रखी है कि वहां पे आप सीखो, समझो और प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस, आपकी मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।